प्यारे बच्चों, आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे विज्ञान विषय में कक्षा 8 अध्याय 5 कोयला और पेट्रोलियम। तो इसमें पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे, प्राकृतिक संसाधन कौन कौन से हैं। तो पहला दिया हुआ अक्षय प्राकृतिक संसाधन, यानी जो कभी समाप्त न होने वाले हों, और दूसरा दिया हुआ समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन, तीसरा क और ख दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो प्राकृतिक संसाधनों का पूछा है, तो यहाँ पर अक्षय प्राकृतिक संसाधन भी होते हैं, समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन भी होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 है जो इसका सही हो जाएगा। ये जो है इसका सही आंसर है। आगे दूसरा, अक्षय प्राकृतिक संसाधन है, इसमें अक्षय वो होते हैं जो समाप्त न हो, हमें मिलते रहेंगे। तो यहाँ पर वायु और सूर्य का प्रकाश जो है वो समाप्त नहीं होते, अक्षय हैं। पेट्रोलियम भी समाप्त होने वाला है, कोयला भी समाप्त होने वाला है, वन भी समाप्त होने वाले हैं। तो यहाँ पर पहला इसका सही है। अक्षय प्राकृतिक संसाधन में कौन सा आ जाएगा? पहला आ जाएगा। इसके बाद में आगे, निम्न में से समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन कौन कौन से हैं? तो वन और वन्य जीव, खनिज और कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, उपरोक्त सभी। तो ये सारे ही जो हैं वो समाप्त होने वाले। तो 4 नंबर ऑप्शन इसका सही है। आगे, जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं? जो सजीव प्राणियों के मृत अवशेषों से बना हो, मानव निर्मित ईंधन 1 और 2 दोनों, जो निर्जीव वस्तुओं से बना हो। तो जो सजीव प्राणियों के मृत अवशेषों से बना हो, जैसे कोयला और पेट्रोलियम जो है वो जीवाश्म ईंधन है। तो यहाँ पर पहला इसका सही है। इसके बाद में आगे, कोलतार कितने पदार्थों का मिश्रण है? तो कोलतार जो होता है वो 200 पदार्थों का मिश्रण है। पहला इसका सही है। इसके बाद में, प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं? प्रकृति से प्राप्त जो हैं वो प्राकृतिक संसाधन हैं। वायु और जल, मृदा और खनिज, कोयला और पेट्रोलियम, ये में सारे प्रकृति से प्राप्त हैं। तो इसको ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। आगे, प्राकृतिक संसाधन कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो अभी आपको बताया, प्राकृतिक संसाधन सूर्य के प्रकाश और वायु से भी प्राप्त होते हैं। वन और वन्य जीव, खनिज, पेट्रोलियम, कोयले, ये उपरोक्त सभी प्राकृतिक संसाधन हैं। तो सभी से हमें प्राप्त हो रहे हैं। तो इसके बाद में, प्राकृतिक संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? तो मैंने अभी आपको बताया, प्राकृतिक संसाधन 2 प्रकार के होते हैं, अक्षय प्राकृतिक संसाधन और समाप्य यानी समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन। तो 2 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही है। इसके बाद में आगे, कोलतार कैसा द्रव है? अप्रिय गंध वाला, काला, गाढ़ा। तो कोलतार जो है वो अप्रिय गंध वाला काला गाढ़ा द्रव है। तो उपरोक्त सभी इसका आंसर सही है। आगे, उद्योगों में कोयले के प्रक्रमण द्वारा कौन कौन से उत्पाद प्राप्त किए जा सकते हैं? उद्योगों में तो आप देख सकते हैं, कोयले से कोक, कोलतार, कोयला, गैस, ये तीनों प्राप्त हो रहे हैं। तो कोक, कोलतार, कोयला, गैस तीनों इसका यानी चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद में, कोक क्या है? कोक क्या है? कठोर सरंध्र काला पदार्थ। आप चित्र में भी देख सकते हो, कठोर सरंध्र काला पदार्थ है। तो उपरोक्त सभी। कोक किसका शुद्ध रूप है? तो कोक जो है पेट्रोल का, कार्बन का, ईंधन का, इनमें से कोई नहीं। तो इसका दूसरा सही होगा, कार्बन का शुद्ध रूप है कोक। इसके बाद में, निम्न में से कोक का उपयोग कहाँ किया जाता है? इस्पात के औद्योगिक निर्माण में, धातुओं के निष्कर्षण में, क और ख दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इस्पात के औद्योगिक निर्माण में भी किया जाता है, धातुओं के निष्कर्षण में भी किया जाता है, क और ख दोनों, इसके यानी 3 नंबर ऑप्शन सही है। कोयले में मुख्य रूप से क्या होता है? कोयले में मुख्य रूप से क्या होता है? तो अभी आपको बताया शुद्ध रूप है वो। तो कोयले में मुख्य रूप से क्या है? कार्बन होता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही है। मृत वनस्पति के धीमे प्रक्रम द्वारा कोयले में परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो कार्बन, कार्बनिक, कार्बनीकरण, उपरोक्त सभी। तो इसको कहते हैं कार्बनीकरण। मृत वनस्पति के धीमे प्रक्रम द्वारा कोयले में परिवर्तन को कार्बनीकरण कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है। कोयले का दूसरा नाम क्या है? ईंधन, जीवाश्म ईंधन, प्राकृतिक संसाधन, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर जीवाश्म ईंधन सही है, इसको जीवाश्म ईंधन इसका दूसरा नाम है। तो ऑप्शन नंबर 2। इसके बाद में, कोयला जलने पर कौन सी गैस उत्पन्न होती है?
तो कोयला जलने पर ऑक्सीजन की उपस्थिति में, यह मतलब कार्बन जलता है तो कार्बन ऑक्सीजन के साथ संयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है। कितने वर्ष पहले पृथ्वी के नीचे जलीय क्षेत्रों में घने वन दब जाने से कोयला बना? तो 300 मिलियन वर्ष पहले। किस कारण से वन मृदा के नीचे दब गए थे? तो बाढ़ के कारण, प्राकृतिक प्रक्रमों के कारण, क और ख दोनों। तो क और ख दोनों। बाढ़ भी आई होगी या प्राकृतिक प्रक्रमों के कारण कोई ऐसा उथल पुथल हुआ होगा जिसके कारण से पेड़ पौधे वो ज़मीन के नीचे दब गए। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है। आगे, किस कारण पृथ्वी के अंदर मृत पेड़ पौधे कोयले में परिवर्तित हो गए? उच्च ताप और उच्च दाब के कारण। तो इसका 3 नंबर ऑप्शन क और ख दोनों सही है, उच्च ताप और उच्च दाब। निम्न किस में गर्म करने पर कोयला जलता है? वायु में गर्म करने पर, जल में, गैस में, ताप में। तो वायु में गर्म करने पर कोयला जलता है। निम्न में से कौन सा जीवाश्मी ईंधन है? तो वायु, सूर्य का प्रकाश, जल, कोयला। तो वायु, सूर्य का प्रकाश, जल ये तो नहीं है, तो चौथा ऑप्शन इसका सही है। कोयला क्या जीवाश्मी ईंधन है? मृत जीवों के अवशेषों से प्राप्त होता है, तो कोयला यहाँ पर सही है। निम्न में से कोलतार का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो संश्लेषित रंग में, फोटोग्राफिक सामग्री में, छत निर्माण सामग्री में। तो यहाँ चित्र में दिखा रखा है, उपरोक्त सभी के अंदर कोलतार का प्रयोग किया जाता है। कोयला कैसा होता है? कोयला कैसा होता है? नरम, मुलायम, पत्थर जैसे काला, कठोर, सख्त। तो पत्थर जैसा काला और कठोर पदार्थ होता है। मोथ और अन्य कीटों को भगाने के लिए नेपथलीन की गोलियां कहाँ से प्राप्त होती हैं? ये प्राप्त होती है कोलतार से। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है। नेपथलीन की जो गोलियां हैं वो किससे प्राप्त होती है? कोलतार से प्राप्त होती है। खाना बनाने के लिए कौन से ईंधन का प्रयोग होता है? पेट्रोल, डीजल, कोयला, मिट्टी का तेल। तो हम कोयले का प्रयोग करते हैं खाना पकाने के लिए। आजकल पक्की सड़कों के निर्माण पर कोलतार के स्थान पर क्या उपयोग किया जाता है? तो यहाँ पर पैराफिन, मोम, बिटुमीन, कोक, डीजल। तो आजकल कोलतार के स्थान पर बिटुमीन का प्रयोग किया जाने लगा है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है। सबसे पहले कोयले का उपयोग किसके लिए किया गया था? तो रेल इंजन में भाप बनाने के लिए, कार बनाने के लिए, हवाई जहाज बनाने के लिए, पानी गर्म करने के लिए। सबसे पहले रेल इंजन में भाप बनाने के लिए किया गया था। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही है। भारत में तेल का कुआं कहाँ पर है? असम, गुजरात, बॉम्बे, आई। उपरोक्त सभी। तो तीनों जगह पर है। असम में भी है, गुजरात में भी है, बॉम्बे आई में। तो उपरोक्त सभी इसका सही आ जाएगा। इसके बाद में विश्व उष्णन किन उपायों के से कम हो सकता है? जीवाश्म ईंधन का प्रयोग नितांत आवश्यकता पड़ने पर, वायु और जैव प्रदूषण को रोकने से, मानवता और सजगता की सक्रियता से। उपरोक्त सभी। तो जीवाश्म ईंधनों का नितांत आवश्यकता पड़ने पर प्रयोग, यानी इनका प्रयोग आवश्यकता पड़ने पर ही करें तो कम हो सकता है। वायु और जैव प्रदूषण को रोकने से बिल्कुल हो सकता है। मानवता की सजगता और सक्रियता से। तो उपरोक्त सभी इसका 4 नंबर सही होगा। इसके बाद में पेट्रोलियम के लिए ये इस्तेमाल किए जाने वाले अन्य नाम क्या हैं? तो पेट्रोलियम जो होता है वो काले रंग का गाढ़ा तरल पदार्थ, जिसको काला सोना भी कहा जाता है। इसके बाद में आगे जो है, पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ कहाँ पर है? तो ये भारत में है। इसके बाद में प्रकृति में पेट्रोलियम निर्माण किस विधि द्वारा होता है? कार्बनिक, परिष्करण, जीवाश्म ईंधन, इनमें से कोई नहीं। तो ये परिष्करण, प्रकृति में पेट्रोलियम निर्माण किस विधि द्वारा करते हैं? परिष्करण विधि से इसको शुद्ध किया जाता है। आगे पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान समिति लोगों को क्या सलाह देती है? यातायात लाइटों में जहां आपको प्रतीक्षा करनी पड़े वहां इंजन बंद कर दें, टायरों का दाब सही रखें, गाड़ी को नियमित रख रखाव सुनिश्चित करें। तो यहाँ पर इसका ऑप्शन नंबर 4 सही है। ये सभी बातें सही हैं। इसके बाद पेट्रोलियम के संगठन कौन कौन से हैं? तो यहाँ पर संगठन के मतलब पेट्रोलियम के संगठक कौन कौन से हैं? तो पेट्रोल, डीजल, स्नेक तेल। उपरोक्त सभी पेट्रोलियम से प्राप्त होते हैं। तो सारे इसके संगठन उपरोक्त सभी आ जाएगा। पेट्रोलियम का निर्माण किससे होता है? समुद्री जीवों से, मृत जीवों से, कै और ख दोनों। उपरोक्त सभी से। तो कै और ख दोनों आएगा। समुद्री जीवों से यानी मृत जीवों से, जो समुद्र की तली में बैठते जाते हैं उसके ऊपर गाद जमा होती जाती है, उच्च ताप और दाब के कारण किस में बदल के? पेट्रोलियम में। पेट्रोलियम तेल और गैस की परत किसके ऊपर बनती है? तो ये जल, वायु, ईंधन, पृथ्वी। पेट्रोलियम तेल और गैस की परत किसके ऊपर बनती है? तो जल के ऊपर बनती है। तो इसके बाद में आगे देखें, विश्व का पहला तेल कुआं
कहाँ है? अमेरिका, भारत, इराक, अफगानिस्तान। तो अमेरिका के अंदर है। किस वर्ष तेल का पहला कुआं का निर्माण हुआ? तो 1859 में हुआ था। आजकल कोयला गैस का उपयोग किस रूप में किया जाता है? रोशनी, ऊष्मा, बिजली, ईंधन। तो आजकल ऊष्मा के रूप में प्रयोग किया जाता है। प्राकृतिक गैस को किस रूप में भंडारित किया जा सकता है? सीएनजी, एलपीजी, पेट्रोल, डीजल। तो सीएनजी के रूप में, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस के रूप में भंडारित किया जा सकता है। निम्न में से हल्के स्वचालित वाहन कौन कौन से हैं? मोटरसाइकिल, स्कूटर, कार, उपरोक्त सभी। तो ये सारे हल्के स्वचालित वाहन हैं। निम्न में से स्वच्छ ईंधन कौन सा है? एलपीजी, पेट्रोल, मिट्टी का तेल। तो सीएनजी जो है वो एक स्वच्छ ईंधन है। भारी वाहनों को चलाने के लिए ईंधन के रूप में किसका प्रयोग होता है? तो भारी वाहनों के लिए डीजल का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही है। आगे देखो, ईंधन का जलना किसका प्रमुख कारण है? ईंधन का जलना वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, भूमि प्रदूषण। ईंधन जलेगा तो वायु प्रदूषित करेगा, तो वायु प्रदूषण का कारण है। आप चित्र में भी देख सकते हो कैसे धुआं निकल रहा है। ईंधन के रूप में जिन प्राकृतिक स्रोतों का प्रयोग होता है उन्हें क्या कहते हैं? जिन प्राकृतिक स्रोतों का प्रयोग होता है उन्हें क्या कहते हैं? पेट्रोलियम, कोयला, कोल तार। तो पेट्रोलियम से सारे परिष्कृत किए जाते हैं। विश्व उष्णन किस कारण से होता है? वायु प्रदूषण द्वारा, मानवीय क्रियाकलाप और प्राकृतिक आपदाओं, त्रासदी द्वारा, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी द्वारा ही होता है विश्व उष्णन। यानी हमारे जो विश्व में जो तापमान बढ़ रहा है वो वायु प्रदूषण द्वारा बढ़ रहा है, मानवीय क्रियाकलापों द्वारा भी बढ़ रहा है, प्राकृतिक आपदाओं द्वारा भी बढ़ रहा है। आगे है, घरों व उद्योगों में ईंधन के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? पेट्रोल का, द्रवित पेट्रोलियम का, डीजल का, बिटुमिन का। तो द्रवित पेट्रोलियम का प्रयोग, एलपीजी का प्रयोग करते हैं हम घरों में। सिलेंडर में आप देख रहे हो खाना पकाने के लिए। इसके बाद में पैराफिन मोम का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो पैराफिन मरम में, मोमबत्ती में, वैसलीन में, उपरोक्त सभी में प्रयोग किया जाता है पैराफिन मोम। आगे, प्राकृतिक गैस क्या है? पेट्रोल, डीजल, बिटुमिन, जीवाश्म ईंधन। तो जीवाश्म ईंधन है प्राकृतिक गैस, मृत्यु के अवशेषों से प्राप्त होती है। कोयले के प्रक्रमण द्वारा कोक बनाते समय क्या प्राप्त होती है? तो कोयला गैस प्राप्त होती है। इसके बाद में प्राकृतिक गैसों का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो इसका परिवहन जो होता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना हो, तो आप देख रहे हो पाइपें बिछी हुई, तो पाइपों द्वारा होता है। तो ये थे अध्याय 5 के MCQ। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आए होंगे। धन्यवाद।